नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के हम इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं भारत की सिक्योरिटी को लेके। तो रिसेंटली आपकी कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश के पास में हेलीपोर्ट जो है वो बना रहा है। इसी चीज़ को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है या नहीं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ऐसी ही अपडेट्स देश और दुनिया से संबंधित जहाँ पे भी भारत का नाम होगा वो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप फर्स्ट पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल जो है वो मैंने रीड किया और इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि जो चाइना है उन्होंने आपका क्या बनाया है। चाइना ने एक हेलीपोर्ट जो है वो बनाया है और कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के पास में। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो एरिया देखोगे ये आपका फिस्टेल 1 है और ये जो एरिया है ये आपका फिस्टेल 2 एरिया है और यहाँ पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य आपको देखने को मिलेगा। अब जो अरुणाचल प्रदेश है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पे एक बात बताई गई है कि जो चाइना है उन्होंने एक हेलीपोर्ट जो है वो डेवलप किया है। यानी हमारा और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक हेलीपोर्ट। अब एक जो हेलीपोर्ट बनाया गया है उसका मेन मकसद क्या है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो जो ये हेलीपोर्ट बनाया गया है इसका मेन मकसद ये है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं अगर भारत के साथ कोई बात होती है तो आसानी से वो भारत के बॉर्डर के पास आ सकें और भारत के ऊपर जल्दी से अटैक कर सकें। साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सोल्जर्स यूज़ करेंगे, जो आम नागरिक हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये 600 मीटर का रनवे है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी रिपेयरिंग और ये सारी चीज़ें इनकी होगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यहाँ पे बनाया गया है और वर्कशॉप शेड जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। इस तरीके से चाइना जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर क्या बनाया है कि हेलीपोर्ट बनाया है, जहां पे चाइनीज जो एरोप्लेन्स हैं वो इजीली उतर सकती हैं, अपने सोल्जर्स को लेके आ सकती हैं आसानी से। अब ये चाइना ने कुछ नया नहीं किया। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट आई थी डॉक्टर एस जयशंकर साहब की। उन्होंने कहा था कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट था उसमें लगभग 75% जो आपकी सोल्जर डिसएंगेजमेंट है वो हो चुकी है, यानी 75% जो सोल्जर्स हैं वो पीछे हट चुके हैं। 25% हमारे पास अब भी ऐसे सोल्जर्स हैं जो आपके आमने सामने खड़े हैं या चाइना के साथ कुछ विवाद है हमारा। पर हमें उसी स्टेटमेंट के 2 से 3 दिन बाद ये न्यूज़ मिलती है कि चाइना ने आपका यहाँ पे क्या बनाया है, एक हेलीपोर्ट जो है वो डेवलप किया है। तो चाइना यहाँ पे क्या शो करना चाहता है। रिसेंटली लगभग 2 से 3 महीने पहले ये खबर आई थी कि जो चाइना है वो पेंगोंग लेक के पास में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करता है जो कि 400 मीटर का ब्रिज था। और ये जो पेंगोंग लेक है ये आपकी लद्दाख के अंदर है और उसी क्षेत्र में 400 मीटर का ब्रिज बनाया गया, वो भी भारत के लिए काफ़ी कंसर्निंग था। अब जो आपकी क्या थी पेंगोंग लेक, उसके नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता था कौन, वो जो ब्रिज आपका चाइना के द्वारा बनाया गया। अब रिसेंटली ये चीज़ आपकी हुई है और सैटेलाइट इमेज ने ये खुलासा किया है कि अगर हम दिसंबर 2023 की बात करें तो दिसंबर 2023 तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पर अब सितंबर 2024 की अगर आप इमेज देखोगे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें करी जाती हैं चाइना के द्वारा। चाइना क्या करता है, अपने लोगों को उठा के लेके आता है और उनको कहाँ पे बसाता है, बॉर्डर के पास में, ताकि चाइना बॉर्डर एरिया के ऊपर कंट्रोल कर सके, निगरानी रख सके। इस करके चाइना इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो अलग अलग समय पे करता है। तो भारत की जो सिक्योरिटी है उसको लेके भी अब काफ़ी चिंता जो है वो बन जाती है हमारे जो मंत्रियों के सामने या फिर भारत के लोगों के मन में भी, या अरुणाचल प्रदेश के लोगों के मन में ऐसी चीज़ें आती होंगी ज़रूर। यहाँ पे चलो ये तो कर लिया। अब भारत ने भी कुछ किया है, भारत ने भी कुछ किया है भाई, ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया। भारत की अगर बात करें तो भारत ने आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका रोड बनाया है, लगभग 2400 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे, ताकि हमारे सोल्जर्स और लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ सकें और जा सकें कहीं भी बॉर्डर एरिया के पास में। 2020 के बाद हमने वो चीज़ें थोड़ी सी और तेज करी हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो भारत सरकार का एक मुद्दा ये भी है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, ठीक है, उसके तहत आपके 3000 जो गांव हैं वो बसाए जाएंगे बॉर्डर एरियाज के अंदर। और इन 3000 गांवों को बसाने के लिए अभी अलॉट किए हैं 4800 करोड़ रुपए
भारत सरकार ने, ताकि क्या कर सके भारत सरकार, लोगों को बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी फैसिलिटी देके बसा सके ताकि लोग वहां पे रहें। अब जो ये रोड की कंस्ट्रक्शन करी गई है, ये रोड की कंस्ट्रक्शन है ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन इसलिए की गई है ताकि सोल्जर्स को यहाँ पे आसानी से पहुंचाया जा सके। बंकर्स बनाए गए हैं, लगभग अरुणाचल प्रदेश के अंदर 10 बंकर बनाए गए हैं और उन 10 बंकर्स के अंदर लगभग आपके एक बंकर में 120 तो 10 बंकर में 1200 सोल्जर्स हैं वो रह सकते हैं और यहाँ पे इनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई है ताकि अगर टेम्परेचर कम भी हो तो भी ये सोल्जर्स वहाँ पे सरवाइव कर सके। पर चाइना की अगर ये हरकतें देखें तो चाइना की ये हरकतें हमारे लिए चिंता का विषय बनती ही बनती हैं। यहाँ पे यूके बेस, यूनाइटेड किंगडम बेस एक थिंक टैंक था, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी और उस रिपोर्ट में उन्होंने अक्साई चीन को लेके कुछ बातें कही हैं, ठीक है। और अक्साई चीन में ये बताया कि आने वाले समय में जो चाइना है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स कहाँ पे भेज देगा, अक्साई चीन के एरिया में, और वो अपना साम्राज्य जो है इस तरीके से फैलाना चाहता है। ये सारी की सारी चीज़ें चाइना के द्वारा करी गई। चाइना वहाँ पे वेदर प्रूफ कैंप लगाता है, पार्किंग एरिया बनाता है, सोलर पैनल्स लगाता है, हेलीपैड भी आपकी अक्साई चीन के एरिया में चाइना ने डेवलप करी। पर भारत की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आई है अरुणाचल प्रदेश के पास में जो ये हेलीपोर्ट बनाई गई है उसको लेके, ठीक है। तो चाइना ने अलग अलग मुद्दे ऐसे किए हैं, भारत के साथ अलग अलग बातें करी हैं जिनको लेके हमें ये देखने को मिलता है कि चाइना जो है वो कुछ ना कुछ तो चाहता है हमारे साथ, और यहाँ पे आने वाले समय में हमें कुछ डिस्प्यूट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि चाइना की ये जो पॉलिसी है, कभी हम फिलीपींस के साथ देखते हैं, कभी हम अक्साई चीन के एरिया में देखते हैं, कभी अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है वो हमारे लिए पैदा करती हैं। और आप किस नज़रिए से चाइना को देखते हैं और साथ में भारत सरकार क्या इस तरीके की अपडेट्स हमारे तक पहुंचने देती है या नहीं पहुंचने देती। कुछ ऐसी भी न्यूज़ हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, जो मेन मीडिया स्ट्रीम्स हैं उनके थ्रू, तो आप वो न्यूज़ इस चैनल के थ्रू देख सकते हैं जहां पे आपको हर एक बात जो है सही और स्टीक बताई जाएगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर कुछ बदलाव होते हैं किसी मुद्दे के अंदर, किसी बात के ऊपर, तो हम उसके ऊपर भी अपडेट लेके आते हैं, जैसे अभी चाइना ने ये किया। पर भारत सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया। अगर कुछ भारत सरकार प्रतिक्रिया देगी तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस करके चैनल है आपका अपना, इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भारत और देश दुनिया से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँच सकें जो आपके लिए ज़रूरी भी हैं जानना। आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, विकास तंवर 04, और एग्जाम टॉक्स पे जाके टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में फेसबुक पे भी मैं आपको मिलूंगा एग्जाम टॉक्स नाम से। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स को भी, जहां पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी और वो भी आपकी ऐसी ही अपडेट्स होंगी जैसी हम आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत भाई।